हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लोगरिथमिक डिक्रीमेंट ये हमारा अंडर डैम्प्ड में हमने देखा था। इस चैनल को देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर दे। जो रेड बटन आपको दिख रहा होगा उसे प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। डिक्रीमेंट ना करें मेरे ग्राफ का। मतलब आप सब लोग वीडियो देख के चले तो जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। चैनल कमाल है भाई, सब्सक्राइब कर दो, क्या चला जाएगा आपका। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक भी कर देना। लाइक करने के बाद अगर और ज़्यादा पसंद आ जाए तो उसे शेयर कर देना। इसमें सिर्फ आपके 3 क्लिक्स जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप ग्राफ में देख ही रहे हैं, एक ग्राफ है लोगरिथमिक डिक्रीमेंट का। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कम होती जा रही है वेव, ठीक है, या फिर इसे कुछ भी कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं किसी भी चीज़ का। ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इसे टाइम बोलते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ होता है हमारा। इसके अंदर क्या है कि कोई भी एक चीज़ मोशन में थी तो वो सबसे पहले मीन पोजीशन से आउट चली गई, फिर वापस आई, फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे मैंने आपको उसमें समझाया था अंडर डैम्प्ड कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो हम लोगरिथमिक डिक्रीमेंट की डेरिवेशन और डेफिनेशन समझेंगे कि क्या होती है और कैसे होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोगरिथमिक डिक्रीमेंट की डेरिवेशन करके दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। जो सबसे पहला एम्पलीट्यूड है, इसे ए का नाम दिया, फिर बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और सो ऑन। दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस 3 की ज़रूरत थी, या फिर और भी मोस्टली मैं कहूँ तो 2 की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इसे मैंने x1 नाम दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x2, तीसरा x3। ये सब एम्पलीट्यूड है मेरे, x1 x2 x3, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद टाइम, जो पहली यहाँ से इस यहाँ तक था t1, जैसा कि आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो चलो जूम कर दिया मैंने। अब तो देख लो, ये t1 था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1। उसके बाद x2 तक का टाइम t2, x3 तक का टाइम x3। अब चलो मैं खेल नहीं करूँगा कि आगे भी बताऊँ x4 t4 t3। ठीक है, तो बस हमें 2 का ही काम है बेसिकली, ए और बी पॉइंट का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रफ होते हैं, मतलब जो भी आप कहते हो ट्रफ या थ्रो, जो नीचे वाली सिचुएशंस होती हैं। तो इस यहाँ से यहाँ तक का इसे टाइम पीरियड बोलते हैं, एक पीरियडिक टाइम बोलते हैं। तो इसे टीपी से डिनोट किया है मैंने, यानी कि एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि T1 प्लस टी हमारा T2 के इक्वल है ना। बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो जो टीपी आपने यहाँ देखा था उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। डेल्टा को अभी वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी लिख दिया। जो डेल्टा है ना, ये हमारा होता है log की पावर e और रेशो x1 और x2 की, यानी कि इस x1 और इस x2 की। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले इट इज़ एप्लीकेबल ऑन अंडर डैम सिस्टम, जैसे कि मैंने वीडियो शुरू होते ही आपको बताया कि ये सेम डायग्राम हमने अंडर डैम सिचुएशन में भी देखा होगा, यानी सिस्टम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वो देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, और नहीं भी देखने चाहते तो ये जरूर देख लेना एक बार ध्यान से इस वीडियो को। लोगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डिफाइंड एज द नेचुरल लोगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजीशन। भसड़ हो गई ना, नहीं समझ में आया? चलो दोबारा समझाता हूँ। ये एक्चुअली फ्रेम की डेफिनेशन इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब डेल्टा लोगरिथमिक डिक्रीमेंट यानी कि डेल्टा इज डिफाइन किया जाता है एज द नेचुरल लोगरिथम। नेचुरल लोगरिथम मतलब लोग की नीचे ई है, लोगरिथमिक ई, इसे नेचुरल बोलते हैं, लोग नेचुरल लोगरिथम। तो इज डिफाइंड एज द नेचुरल लोगरिथम कर दिया भाई। ठीक है, ऑफ द रेशोज, क्योंकि ये रेशो है x1 और x2 डिवाइड में लिखे हुए हैं, तो रेशो हुई ऑफ द सक्सेसिव एम्पलीट्यूड। सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये वाला एम्पलीट्यूड, फिर ये एम्पलीट्यूड मतलब इसके साथ का ये एम्पलीट्यूड, यानी ऊपर नीचे का। लेकिन आगे पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा और क्लियरली कि ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजीशन, मतलब एम्पलीट्यूड तो ये भी था और उसका एक सक्सेसिव ये था, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ये रही आपकी मीन पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, जो बीच लाइन है, ऑन द सेम साइड मतलब जो सेम साइड पे, या तो उस साइड या इस साइड। ठीक है, तो उस साइड जो सक्सेसिव हमारे 2 एम्पलीट्यूड होंगे, यानी कि x1 x2, या फिर इसे हटा दो x2 x3, या फिर इसे भी हटा दो x3 x4। तो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड के रेशोज़ के नेचुरल लोगरिथम को हम लोगरिथमिक डिक्रीमेंट बोलते हैं। दैट्स इट। अब जो हमारा पीरियोडिक टाइम है उसे टीपी जो हमने लिखा है वो हमारा क्या है एक्चुअली, वो कुछ नहीं है, ज़्यादातर हमें उसे बोलते हैं डी 2 पाई/ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा डी आप पूछना मत क्या होता है, क्योंकि आप वीडियो देख चुके हैं अंडर डैम्ड की। जो नहीं देखे तो जाकर देख लो, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसका लिंक। ठीक है, तो 2 पाई/ओमेगा डी।
अब ओमेगा डी हमारा है एंगुलर वेलोसिटी, डैम्पिंग एंगुलर वेलोसिटी, ये बोलना ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि डी लिखा हुआ है। तो 2 पाई 1 माइनस जेटा स्क्वेयर, ये थोड़ा स्क्वेयर थोड़ा छोटा हो गया, ऊपर लिखना था जेटा स्क्वेयर ओमेगा एन, क्योंकि ओमेगा डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम x1 की वैल्यू देंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो ये होता है, तो हम इसमें x1 और x2 की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उसका लोगैरिथम कर देंगे बस, फिर हमें डेरिवेशन पता चल जाएगी कि डेल्टा को हम कैसे लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से। डेरिवेशन कुछ नहीं होती, सिंपल एक चीज़ को दूसरे तरीके से लिखना, बिल्कुल सिंप्लीफाई में। ये जो सिंप्लीफाई वे देख रहे हो ना, ऐसे ही लिखेंगे हम पूरी डेरिवेशन करने के बाद, ठीक है। तो x1 देख लेते हैं सबसे पहले। x1 को हम डिनोट करेंगे कुछ ऐसे, x1 को x ई की पावर माइनस जेटा ओमेगा t1 साइन ओमेगा टी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी अंडर डैम्प्ड की, उसमें से निकला था एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लें एक बार, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने x1 को तो ऐसे लिख लिया, अब x2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन x1 को लिखते टाइम जो यहाँ पे t आया था हमने t1 ले लिया था, क्योंकि x1 है तो t1, और t1 यहाँ पे भी आया था तो t1 ले लिया था, ठीक है। सेम x2 को लिखेंगे हम अब, ठीक है। x2 को लिख देंगे, तो x2 को लिखते टाइम जहाँ पे t1 था वहाँ t2 हो जाएगा, यानी कि x ई रेज टू द पावर माइनस जेटा ओमेगा एन t2 इंटू साइन ओमेगा डी t2 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसे और कितने तरीके से लिख सकते हैं इस t2 को, जो है कितने तरीके से लिखते हैं। अब मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, एज पर द डायग्राम, मतलब डायग्राम के हिसाब से या फिर ग्राफ के हिसाब से t1 प्लस टी पी इज इक्वल टू t2 था, ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया था जूम करके। जो ये आप टीपी देख रहे हैं ना ब्लैक से जो लिखा हुआ है, उसमें अगर t1 प्लस कर दें हम तो हमारा t2 बन जाएगा, बस जहाँ भी अब यही करेंगे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ x2 एज, अब हम x2 की जो वैल्यू से क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम t2 देख रहे हैं वहाँ पे उसे रिप्लेस कर देते हैं t1 प्लस टी से। तो सेम जो पीछे इक्वेशन देखी आपने पेज पे, उसकी जगह यहाँ पे t2 लिखा था, वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे भी t2 लिखा था, उसे भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस कर दिया, अब रिप्लेस कराए तो क्यों कराए देखते हैं, इसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, एज इट इज़ लिख दी, इनटू साइन, फिर उसके बाद जो ओमेगा डी देख रहे हो आप, इसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा डी t1 ओमेगा डी टी, ठीक है, प्लस 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो हमने ये टी है ना, टी की मैंने एक ऐसे लिखवाया था, टी पी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा डी। कहाँ लिखा था ये हमने, ये लिखा था हमने यहाँ पे पीरियोडिक टाइम को 2 पाई बाय ओमेगा डी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो नेक्स्ट जो हम लिखेंगे यहाँ टी की जगह अब 2 पाई बाय ओमेगा डी लिख देंगे, फिर ओमेगा डी से ये वाला ओमेगा डी कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैंने नेक्स्ट में सेम एज इट इज़ लिखा है, 4-5 बार लिखा है उसे, अब बार बार मैं बोलूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आप समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा x ई की पावर माइनस जेटा ओमेगा एन t1 प्लस टी पी साइन 2 पाई ओमेगा डी t1 प्लस 5। तो 2 पाई है यहाँ पे, 2 पाई मतलब 360 प्लस समथिंग कुछ, यानी कि 360 प्लस 1 कुछ करेंगे तो दोबारा से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो उसे हटा देंगे, हमारा ये बन जाएगा यानी कि 2 पाई हट गया क्योंकि 360 प्लस समथिंग कुछ होगा, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये आपके मैथमेटिकल रूल्स हैं जो 10th में आपने पढ़े होंगे। तो पूरी इक्वेशन लिख देंगे दोबारा हम x2 को, और इसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इसे हाईलाइट करने का कारण क्या था, प्रीवियस पेज पे मैंने ये हाईलाइट किया था x1 की वैल्यू, और फिर x2 की वैल्यू मैंने हाईलाइट नहीं करी थी, तो इसलिए ही नहीं करी थी क्योंकि x2 की जो हम लास्ट अपडेटेड वैल्यू है उसे हाईलाइट कर देंगे, तो ये मैंने हाईलाइट कर दी इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ द रेशो ऑफ x1 x2 कैन बी गिवन एज, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, कहा था ना इस फॉर्मूले के हिसाब से डेरिवेशन करेंगे, यानी कि अब मैंने पहले x1 और x2 की वैल्यूज़ ले ली, अब इसे डेरेशोज़ में लिख दूंगा। मैंने पहले x1 को हाईलाइट करा, फिर x2 को इसमें रख के रेशोज़ बना लूँगा उसकी, फिर उस पर लॉगरिथमिक फंक्शन लगा दूंगा, बस हो गए। तो नाउ द रेशो ऑफ x1 x2 कैन बी गिवन एज, तो हमने कैसे देंगे, तो x1 और x2 की रेशोज़ ऐसे लिख लेंगे, x2 की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, x1 की पीछे से उठा लेंगे, ठीक है, उन्हें ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो उसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला साइन ओमेगा डी t1 ओमेगा और ये साइन t1 ओमेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारा, e की पावर माइनस जेटा ओमेगा एन t1 और e की पावर माइनस जेटा ओमेगा एन t1 प्लस टी पी। अब ये ऊपर जाएगा यानी कि ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा,
ये माइनस में हो जाएगी, वैल्यू ऊपर जाएगी, माइनस T1 माइनस TP, तो वही लिखा है माइनस T1 माइनस TP। और ये जो T है वो T1 प्लस में रहेगा, तो T1 से T1 कैंसिल हो गया, माइनस TP था तो माइनस TP से बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? बस तो फिर अब क्या बच गया हमारे पास, x1 और x2 की जो रेशो हमने अब ये बन गई हमारी e की पावर जेटा ओमेगा एंड TP। दैट्स इट। अब मैंने रेशो बना ली, रेशो बनाने के बाद उसके बाद क्या करूँगा, बट एज पर द डेफिनेशन लोगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या था, डिक्रीमेंट क्या कह रहा था मेरा, उसका लोगरिथमिक फंक्शन क्या था ना, यानी कि लोग लगा दिया। रेशो तो हमने पता कर ली सेपरेटली x1 और x2 की, इसके बाद क्या करा मैंने, उस पर लोगरिथमिक फंक्शन लगा दिया log e की पावर e, तो डेल्टा इज इक्वल टू log की पावर e x1 बाई x2। तो जो हमारी x1 रेशो आई थी x1 x2 की, उसे मैंने यहाँ पुट कर दिया लोगरिथमिक e के साथ। अब e से मतलब लोगरिथमिक e और e की पावर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा एज इट इज जो ऊपर है ना पावर में, वो डायरेक्ट यूँ ही लिखा जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू हमने जो दी है वो हमारे आगे डेल्टा वो जेटा ओमेगा एन TP। और TP की वैल्यू मैंने पीरियोडिक जो ली थी पीरियोडिक टाइम, उसे 2 पाई बाई ओमेगा डी पीछे भी लिखा और पहले पेज पर भी लिखा है। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम इसे ओमेगा डी की वैल्यू भी रख देंगे। जो ओमेगा डी की जो वैल्यू थी वो आपको पता ही है, ये थी 1 माइनस जेटा स्क्वेयर ओमेगा एन। तो यहाँ से ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू फाइनली ये आएगी जो हाईलाइट की हुई है डेल्टा की मैंने, 2 पाई बाई जेटा अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वेयर। तो डेल्टा लोगरिथमिक डिक्रीमेंट जो हम निकाल रहे थे, मैंने कहा था ना कुछ भी चीज़ हो डेरिवेशन का मतलब होता है सब कुछ मिला के उसके बाद एक ऐसी वैल्यू निकालना जो कि सबसे सिंप्लीफाइड वे हो। तो ये सबसे सिंप्लीफाइड वे है डिक्रीमेंट को डिफाइन करने का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ कैसे है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि जो डेल्टा है वो लोगरिथमिक फंक्शन है सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स का, वो ऑन द सेम साइड। तो डेल्टा को हम कैसे लिख सकते हैं, log की पावर x नोट बाई x1, x0 मान लो या फिर x1, उसे ऐसे भी लिख सकते हैं x1 बाई x2, x2 बाई x3, x3 बाई x4 एंड सो ऑन। तो कहाँ तक लिख सकते हैं। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपकी डेरिवेशन यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका एक वो बता रहा हूँ कि अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना हो इस डेल्टा का एन डेल्टा के फॉर्म में, मतलब कि डेल्टा कितना डिक्रीमेंट हो रहा है किसी भी सक्सेसिव इवेंट पर, तो लास्ट तक जाते जाते आपको log की पावर e x n माइनस वन अपॉन एक्स एन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसे एन डेल्टा लिख सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए उसे एन लिख दिया, मतलब 2 बार 3 4 5 कितने, तो उसे log की पावर x नोट बाय एक्स नोट बाय लास्ट की एक्स एन से डिनोट कर दिया। तो इसी बात को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ एन डेल्टा और log की पावर e x नोट बाय एक्स, बस, और इन सबको प्लस कर दूँ मैं, सो ऑन लास्ट तक प्लस कर दिया मैंने। तो अगर प्लस किया है तो इसे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ ना मैं, एन डेल्टा log की पावर e x नोट बाय x1 यानी कि ये इंटू x1 बाय x2, फिर x2 बाय x3, x3 बाय x4 एंड सो ऑन लास्ट की टर्म तक। तो इसमें क्या होगा कि जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x1 से x1, x2 से x2, x3 से x3, x4 से x4 कैंसिल हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं x नोट नीचे आएगा, x n माइनस वन नीचे आएगा, फिर एक्स एन माइनस वन ये ऊपर रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स नोट बाय एक्स एन, जो आपने यहाँ देखा है ना ये एक्स नोट बाय एक्स एन, तो ये बचेगा लास्ट में। तो ये सब चीज़ें जो आ रही है जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये यहाँ से आएगा। इसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं एन डेल्टा log की पावर e एक्स नोट बाय एक्स एन। तो यहाँ से क्या होगा आपको पता चलेगा, जो n यहाँ पे आपने लिया है वो n मल्टी डिवाइड में चला जाएगा, मतलब उस साइड 1 बाय एन log की पावर e एक्स नोट बाय एक्स एन। ये आपका लोगरिथमिक डिक्रीमेंट का जनरल सॉल्यूशन है n की फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ भूल मत जाना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।